हमीरपुर जनपद के सुमेरपुर में राजकीय महाविद्यालय को जोड़ने वाला 86 लाख की लागत से बना रपटा अवैध खनन माफियाओं की भेंट चढ़ गया है। इस संपर्क मार्ग छात्रों, शिक्षकों और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा है, लेकिन अवैध मिट्टी खनन के चलते इसकी नींव दरक चुकी है। अब रपटे को पूरी तरह ध्वस्त होने का खतरा मंडरा रहा है, जिससे क्षेत्र में आवागमन भी बाधित हो रहा है और इससे स्थानीय प्रशासन की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए हमीरपुर जनपद से दीपक सोनी की एक खास रिपोर्ट। क्या मामला है जो आपने डीएम साहब के पास शिकायती पत्र दिया है? सर, ये जो महाविद्यालय बना हुआ है, ये बांदा रोड से कम 300 मीटर की दूरी पे बना हुआ है, लेकिन ये बीच में गायत्री नदी कह दीजिए या नाला कह लीजिए, वो नाले टाइप में हो गया है। उसके बाद हमारा महाविद्यालय और जाने का रास्ता कोई भी रास्ता नहीं था। महाविद्यालय तक पहुंचने के लिए रेलवे पटरी के किनारे किनारे आकर लोग महाविद्यालय पहुंचते थे, जो जिसकी जान के जोखिम होती थी, छात्रों के लिए भी और शिक्षकों के लिए भी। किसी तरह बहुत ही मशक्कत के बाद ये रपटा बना है। 2022 अंत होते हुए रपटा तैयार हुआ है। अक्टूबर-नवंबर में ये रपटा तैयार हुआ है। 2022 में 18 से महाविद्यालय चालू हुआ और 2022 में ये रपटा पुल बहुत मशक्कत के बाद बन के तैयार हुआ है, छात्रों के लिए और महाविद्यालय शिक्षकों के लिए। लेकिन कुछ अवैध खनन कह लीजिए कि मिट्टी खनन हो रही है, जो हमें नहीं मालूम है कि ये अवैध खनन है कि उनकी परमिशन है क्या है, लेकिन वो खनन बहुत होता है और इतना हुआ खनन कि कम से कम हजारों ट्रालियां निकल गई हैं। उसके बाद हमने उनको रोका है, क्योंकि हमारा जो ये रपटा बना था उसमें क्रैकिंग आ गई थी। कल को ये अगर रपटा टूट जाता है या ये टूट के मतलब क्रैकिंग ज्यादा आ जाती, बच्चे नहीं आ पाते या शिक्षक नहीं आते, तो छात्र में ये बहुत ही अशोभनीय बात होगी कि हम महाविद्यालय खुला हुआ है, बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं, शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है। सर आप बताइए कैसे बच्चों का भविष्य खतरे में है। रपटा बने हुए लगभग कितना समय हो गया है? लमसम आप समझ लीजिए अभी 3 साल कंप्लीट हुए हैं। तो जो क्रैकिंग आई है, तो क्रैकिंग का मुख्य कारण क्या है? अरे ये जो मिट्टी के ट्रैक्टर जो जा रहे हैं, अब तक हजारों ट्रालियां गुजर गई मेरे सामने। मैंने तो बाद में कहा, जब उसमें क्रैकिंग आ गई तब मैंने रोका कि ये अब नहीं, अगर अगर ये मिट्टी खनन होता रहा और ये ट्रालियां गुजरती रही तो ये निश्चित है कि ये हमारा रपटा टूट जाएगा और हमारे महाविद्यालय में छात्रों को, शिक्षकों को आवागमन बंद हो जाएगा, शिक्षण कार्य बाधित होगा और ये फिर बच्चों के छात्र के भविष्य के लिए उचित नहीं। मिट्टी खनन को लेकर प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है। कब से मिट्टी का खनन इस क्षेत्र में चालू है? अब सर ये समझ लीजिए कि मिट्टी का खनन तो ये आप समझिए डेढ़ साल से चल रहा था लगातार इस रोड पे चालू है? हाँ, इस रोड पे चल रहा था। इसकी शिकायत आपने किससे हाँ, की? मैंने डीएम कार्यालय में करी है। मैंने ऊपर तक भी लेटर डाला है, मुख्यमंत्री तक भी डाला है लेटर कि हमारे अगर छात्र में काम करना है तो हम लोगों को ये तो करना पड़ेगा, और नहीं करेंगे तो टूट जाएगा पुल। अब आप बताइए सर, बच्चे आप कैसे लगातार पिछले बार भी शिकायत कर चुके हैं, इससे पूर्व में भी और वर्तमान में भी आपने की है, तो क्या आश्वासन मिला है प्रशासन के द्वारा? प्रशासन कह रहा ठीक है, हम देखते हैं, मतलब रुकवाते हैं, ऐसा कह दिया। लेकिन अभी भी ट्रैक्टर गुजरते हैं, कभी कभी हम लोगों को सामने ना देख कर कि ये कॉलेज में एग्जाम चल रहा है, सब व्यस्त है, तो उधर से ट्रैक्टर निकलते हैं, लेकिन अब उतनी स्पीड में नहीं निकलते हैं कि पहले तो ऐसे निकलते थे धड़ 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 धड़, मतलब एक ट्रॉली के साथ 10 ट्रॉलियां एक साथ जाती थी। कितने समय के आसपास घमा चौकड़ी होती है? अब ये तो हमारे साथ अब नहीं, पहले तो पूरे दिन होती रहती थी, लेकिन जब से हमारे यहाँ पीसीएस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, तुमसे रोका गया, तो अब तो वो करते हैं, लेकिन चोरी छुपे करते हैं, सामने फ्रंट पे आके नहीं करते। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई तो हमको तो दिख रहा है, अभी हमारे बता रहे हैं ना सर कि मेरे सामने तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये जो हमारी रोड अभी भी ध्वस्त हो रही है, वो क्यों हो रही है? कभी कभी ट्रैक्टर दिखते हैं, मिट्टी के 4 ट्रैक्टर जा रहे हैं, 2 ट्रैक्टर जा रहे हैं, लेकिन जब तक हम उनके पास तक जाते हैं तो तब तक वो निकल जाते हैं। तुम्हारी